और मिनी बजट की मंजूरी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात नुमान अब्दुल मजीद साहब। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुमान साहब, हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि एक आम आदमी मुतासिर नहीं होगा जो कि मंजूर किया गया है मिनी बजट गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से। क्या ऐसे ही लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी बजट को हम जब देखते हैं ना, हमें ये देखना होता है कि किन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। उमूमी तौर पर जो टैक्स की एग्जम्पशन छूट ख़त्म की गई है वो इम्पोर्टेड आइटम या हाई एंड आइटम के ऊपर की गई है। तो जो हमारी इन्फ्लेशन बास्केट होती है, जिसका ताल्लुक जो है उमूमी तौर पर महंगाई से होता है, या जो इंडिकेटर होती है इस चीज़ के माशरे में महंगाई की शरह क्या चल रही है, जो कि दिसंबर में काफ़ी हाई थी, बज़ाहिर यही महसूस होता है कि इन चीज़ों से उमूमी तौर पर महंगाई में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो टैक्स लगाया गया है वो हाई एंड चीज़ों के ऊपर लगाया गया है। अब देखें, इसको दो चीज़ों को कंफ्यूज किया जा रहा है। एक तो ये है कि क्या महंगाई मौजूद है कि नहीं है, और क्या महंगाई में इजाफा नहीं होगा। देखिए, महंगाई मौजूद तो अपनी जगह मौजूद है ही, लेकिन मिनी बजट से इजाफा होगा जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर ये इम्पोर्टेड आइटम और हाई एंड आइटम के ऊपर इसका टैक्स को लागू किया गया है। नुमान साहब, लेकिन अगर बात की जाए खाम माल की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है, उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उससे दवाएं जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखा जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? देखें, जो दवाएं होती हैं नॉर्मली ये प्राइस रेगुलेटेड मार्केट है। उसकी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या जो भी मुतल्लिका मिनिस्ट्री है, तो दवाओं की जो कीमतें हैं जब तक उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं आएगी उसमें इजाफा जो है मुमकिन नहीं है। तो आप देखें, कुछ चीज़ों में हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी 100% ही किसी भी चीज़ में इजाफा नहीं होगा, लेकिन जो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बज़ाहिर ये महसूस होता है कि उसमें कोई खातिर खा इजाफा इस बिल से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बात यह है कि ये इम्पोर्ट ओरिएंटेड बिल है, हाई एंड ओरिएंटेड बिल है, और ये IMF के कहने पर लगाया गया है। अब जाहिर है कि गवर्नमेंट ने एडिशनल रेवेन्यूज को जनरेट करना ही है। आपको पता है IMF का इजलास होना था 12 तारीख को, जिसको मंथ एंड तक जो है पोस्टपोन किया गया है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करेगी तो हमारी $1 बिलियन की शिक रुक जाएगी, जिससे हमारी इंटरनेशनल फंडिंग की सारी लाइंस रुकने का खतरा है। सिर्फ पहले 6 माह में जो एस्टिमेटेड जो फिगर सामने आ रहे हैं, गवर्नमेंट को $8 से 9 अरब डॉलर कर्जों की अदायगी करनी है। अगर IMF से ये किस्त नहीं आती तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे या कि वो इन कर्जों की अदायगी ना कर सके। देखिए, IMF से उसे $1 बिलियन आना है, लेकिन IMF की किस्त के आने की वजह से बहुत सारे ऐसे आलमी इदारे होते हैं जो अपने पैसे गवर्नमेंट को रिलीज कर देते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सूरत जो है इस मिनी बजट, आप इसे मिनी बजट कह लें या फाइनेंस अमेंडमेंट बिल कह लें, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करवाना ही था, और जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करवा लिया, क्योंकि ये नो ऑप्शन बेसिस पे करवाया गया है। अब उसके अंदर जाहिर है कि एक और भी चीज़ हमें मद्देनजर रखनी होगी कि देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई नया टैक्स लगता है तो इस पर यह कहा जाता है कि चूंकि टैक्स लगाया जा रहा है तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। देखिए, एक चीज़ होती है टैक्स टू GDP रेशो, जिसका कल शौकत तरीन साहब ने भी जिक्र किया था। पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशो है वो दुनिया में कम तरीन सतह पर है, तकरीबन 9% के आसपास है। देखिए, हम अक्सर मिसाल देते हैं कि ये ममालिक तरक्की कर गया, फॉर एग्जांपल तुर्की तरक्की कर गया, तुर्की की हमारी बहुत मिसाल दी जाती है। तो तुर्की का जो टैक्स टू GDP रेशो है वो तकरीबन 22-23% के आसपास है। तो जब तक हम इस सोच को तब्दील नहीं करेंगे ना कि टैक्स लगाने से महंगाई हो जाएगी या मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, हमें ये देखना होगा कि टैक्स किन चीज़ों पर लगाया जा रहा है और वो टैक्स जो है मुल्क की मईशत के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। उमूमी तौर पर हमें इस चीज़ को देखना होगा टैक्स बेनिफिशियल है या नहीं। बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।